गुड मॉर्निंग। गोल्ड में एक नया गैप अप खुला है मार्केट में और प्राइस अगेन मतलब वापस 1960 के आसपास जा रही है। और आपको पता है कि मतलब है ना, गोल्ड में आजकल डेली मूवमेंट आते हैं ऑलमोस्ट $100। और $100 चलना गोल्ड के लिए एक मतलब छोटी सी बात हो गई है आजकल। मतलब $100 जनरली चल जाता है मार्केट। दूसरा, ये डे की कैंडल है, आपको समझ में आएगा कि प्राइस ने कितना गैप डाउन दिया है। प्राइस आज भी मतलब है ना गैप अप ही खुली है। और कभी गैप अप गैप डाउन ये चीज़ें नॉर्मल होने लगी है। प्लस प्राइस आपके $100 मतलब मिनिमम चल रहा है। और ये वन ऑफ द बेस्ट मार्केट है ट्रेडर्स के लिए जहाँ पैसा बनता है। और जो अगर मैंने चीज़ें मतलब है ना इम्प्लीमेंट दी है, देन जो ट्रेड के सेटअप्स दिए हैं लोगों के मतलब प्रॉफिटेबल है और अच्छे प्रॉफिटेबल है। मैं आपको ग्रुप में कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। दिखाने से पहले मैं बात करूँ आज की, तो अपन ने मॉर्निंग में भी एक ट्रेड के सेटअप्स दिए थे जिसने लिए हैं फिब के बेस पर। तो ये एक एंट्री थी छोटी सी, जिनके टारगेट भी मतलब है ना अचीव हो चुके हैं। और अभी मार्केट 50 EMA से मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अपन देखते हैं क्या चीज़ है। बट आपने यहाँ पर सिंपल सा एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल थी, पीछे POI लेवल था, इसके बारे में मैं बात करूँगा। बट कल के जो मतलब है ना TPs की बात करें तो कल लोगों के प्रॉफिटेबल भी हुए हैं और लोगों ने प्रॉफिट भी निकाला है। और इनके ये स्क्रीनशॉट्स भी हैं। अभी अपन बात कर रहे हैं कि मतलब एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, कल वाली जो न्यूज़ भी मैंने ना टेलीग्राम पे डाली थी, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे न्यूज़ वगैरह अपडेट्स वगैरह आते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं कि जो यूएस के टैरिफ्स है ना, वो 50% रिड्यूस कर दिए हैं चाइना वाली। तो मैंने कल भी तुमको एक चीज़ बोली थी कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ मतलब है ना बस ठीक है मार्केट को मैनिपुलेट करने का तरीका है। बाकी मतलब 50% आपका टैरिफ रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। और ये चीज़ मैंने ट्रम्प वाली स्पीच में भी बताई थी तुम लोगों को, ये वाली जिसमें उन्होंने स्पीच के बारे में बात किया था कि चाइना चाइना पे मतलब जो टैरिफ था वो 240% था, अब वो 145% है। एट द एंड इनको ख़त्म भी करना पड़ेगा क्योंकि दोनों देशों को नुकसान है। ये तो बात हो गई थोड़ी फंडामेंटली की। अभी अपन थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या चीज़ है, आज का सिनेरियो क्या है। ये एक मॉर्निंग में सेटअप था और ये एक एंट्री थी। इसको चलो मैं हटाता हूँ, ये तो हो गई है। इसके पीछे मतलब लॉजिक यही था। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये इसके पीछे क्या लॉजिक था मेरा, कि मैं 1 घंटे भी मैंने फिब लगाई थी। अब मैं 1 घंटे में मैंने फिब लगाई थी डाउन साइड में, तो मेरे को एक यहाँ से एक अच्छी एंट्री मिली है। 1 घंटे में यहाँ से यहाँ फिब लगाओगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके एक मतलब है ना यहाँ पर जाके प्राइस मतलब है ना रिस्पेक्ट दे रही है। प्लस अगर यहाँ से भी आप फिब नहीं लगा के कि सर यहाँ से गैप डाउन खुला है, यहाँ से अपन कंसिडर नहीं करेंगे स्विंग को, तो आप पूरे स्विंग को भी कंसिडर करोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि प्राइस बहुत एग्रेसिवली नीचे गई है। तो आपको गोल्डन जोन डिस्काउंट जोन में था, तो छोटा सा मतलब एक टारगेट मिला था, तो मैंने दोनों ही चीज़ें ग्रुप में डाल दी है। अभी अपन बात कर रहे हैं कि आज का सिनेरियो क्या है, इसको हटाता हूँ मैं। और अब क्या होने वाला है, तो एक चीज़ समझ में आएगी। देखो मैंने कल की वीडियो में भी है ना ये लेवल मार्क करवाया था तुम्हें, और प्राइस यहाँ पर आके देखो कितना अच्छे से मतलब है ना अपसाइड मूव दी है। आज की अपन बात करें, आज का क्या है, आज भी मैं सेलिंग ही सोचूंगा। सेलिंग के बारे में नहीं सर, ये आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, यहाँ से एक बाइंग की एंट्री बनती थी, बिल्कुल बनती थी भाई। बट है ना ये गैप अप खुल रहा है, तो आप सोच रहे हो कि मेरे को बाई की एंट्री भी मिल जाएगी, पॉसिबल नहीं है। ये मार्केट में ये जो मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है ना, तो ये गैप अप के साथ में ओपन हुई है, तो इतना कोई वो सीन है नहीं। अभी भी अपन को डाउन साइड ही सोचना है, अभी भी आपको डाउन साइड ही सोचना है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, अभी जहाँ पर प्राइस सस्टेन कर रही है ना, प्राइस अभी जहाँ सस्टेन कर रही है उसके पीछे मतलब थोड़ी सी जो मतलब है ना देखने वाली बात होगी कि ये 50 EMA को किस तरह रिस्पेक्ट कर रही है। बाकी अगर मैं आपको है ना लेवल बताऊँ ऊपर वाले साइड के, तो ये वाला लेवल एक अच्छा लेवल है आपका। ऑलमोस्ट 83 से लेकर 90, या फिर है ना साइकोलॉजी लेवल है ना 3400 भी कर लो, 3400 भी मार्क कर लो, तो वो भी एक अच्छा लेवल है। और 1 घंटे पे आप फिब लगाओगे ना, तो 3400 पे आपका गोल्डन जोन डिस्काउंट जोन के मतलब है ना लेवल्स भी आ रहे हैं यहाँ पर। आपको अगर यहाँ से यहाँ फिब लगानी है 1 घंटे पे, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, पहला लेवल तो 380 वाला है ही। उसके बाद में साइकोलॉजिकल लेवल भी है 3400, और 3408 तक का जोन है जहाँ से मतलब आपको सेलिंग वापस एक्सपेक्टेशन है। और आपको मतलब है ना डे पे भी है ना दो बड़ी रेड कैंडलें मिलती है, जिसकी वजह से आपको एक कंफर्मेशन और हो जाएगी कि यार जो इतना बड़ा स्विंग आया है, अब थोड़ी सी रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है। और मैं सोच रहा हूँ कि मतलब 3170 के आसपास के मतलब रिवर्सल आ जाए, देन मार्केट अपसाइड मूव दे, तो भी मतलब एक है इसको करेक्शन थोड़ा भी बनता है। अभी अपन बात कर रहे हैं करंट सिनेरियो की क्या है। ऊपर वाला लेवल मैंने आपको बता दिया 3400 वाला, बाकी अभी आपको सेलिंग ही सोचनी है। सिर्फ फिब लगाओगे, फिब के बेस पे ही है। अब ये तो बात हो गई ऊपर वाला लेवल की, अगर प्राइस कहाँ जाती है तब। अब मैं अगर बात करूँ और इसके नीचे लेवल, तो कल पुराना वाला लेवल मैंने आपको एक को मार्क करवाया था 3244 वाला। मेरे को लगा प्राइस कल यहाँ तक आ जाएगी, लेकिन 58 से ही वापस रिवर्सल हो गया था। अभी अगर यहाँ से प्राइस को ब्रेक करती है, कौन से, ये 3200 वाले लेवल को, सॉरी 33 वाला जो लेवल है, इसको ब्रेक करती है, देन नीचे साइड मूव देती है, तो अपने टारगेट रहेंगे 3244 वाले। उसके बाद में भी अगर मैं बात करूँ कि उसके बाद में सर कौन सा टारगेट है और क्या चीज़ है, तो उसके बाद में अपने टारगेट रहेंगे 34 के बाद में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये वाला जोन, ये वाला जहाँ पर है
3217 से लेकर आपके साइकोलॉजिकल लेवल वहाँ तक के, 3217 से लेकर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका साइकोलॉजिकल लेवल है जो 3200 वाला, जहाँ पर प्राइस ने पहले भी सस्टेन किया है, ये वाला जोन हो रहेगा जहाँ तक अपन सेलिंग के बारे में सोचेंगे। अब एक चीज़ इसमें और भी ध्यान रखना कि कुछ भी ऐसी न्यूज़ आ जाती है, तो एक चीज़ देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी टेंशन बढ़ी है, आपको भी पता है, जो मतलब है ना 25 लोग मरे हैं और उनके बीच में जो बातें चल रही है। अब देखो उन पे भी कोई न्यूज़ आती है तो मार्केट को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी, अगर कुछ हाई लेवल की चीज़ें होती है तो। बट है ना, इतना शायद मेरे को इम्पैक्ट करते हुए दिखेगा नहीं चीज़ें। बट अभी हाल फिलहाल की बात करेंगे तो आपको सिर्फ सेलिंग ही सोचनी है। अभी तो हाल फिलहाल ये मार्केट अभी इस गैप को फिल करने के लिए आएगी नीचे की तरफ, और यहाँ से मतलब है ना आपके साइकोलॉजिकल लेवल से मार्केट किस तरह रिएक्ट कर रही है, तो वो भी आपको चीज़ देखने को मिलेगी कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है। और अगर यहाँ से डाउन साइड के मूव रहेंगे तो अपन यहाँ नीचे की तरफ सोचेंगे। अगर प्राइस यहाँ से वापस 50 EMA से ऊपर चली जाती है तो ये वाला एक जोन रहेगा 3400 वाला, जहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि मतलब है ना नीचे की तरफ वापस अगर कोई बेरिश कैंडल बनती है तो यहाँ से आप ट्रेड लोगे, और आपका पहला टारगेट रहेगा यहाँ पर 40 का, फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा आपका ऑलमोस्ट 3300 वाला। और इससे भी अगर प्राइस ऊपर जाती है तो फिर आपको मतलब मैं ऊपर वाले लेवल भी अगर मार्क करके दिखाऊं तो उसके बाद में ये वाला लेवल है 3426, जहाँ पर प्राइस अप साइड मूव दे सकती है अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो। बट अभी हाल फिलहाल सेलिंग के बारे में ही सोचना है। अगर यहाँ से कुछ भी ऐसा रिवर्सल आता है, कोई न्यूज़ आती है, तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, नीचे लिंक दे रखा है। और आप लोग इस चैनल पे नए हो तो मतलब है ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे एजुकेशनल कंटेंट अपने चैनल पे आते रहते हैं। और इस एक तारीख से अपन है ना एजुकेशनल कंटेंट भी मतलब अपलोड करूँगा मैं, कि मतलब ये टारगेट्स क्या है, फिर कैसे यूज़ करते हैं और ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच।